चलिए फ्रेंड्स, एक बार हम जल्दी से सभी का क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, जल्दी से बताइए। पहला क्या था, अगर 0156 की पावर n, n कुछ भी हो, क्या हो, n कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, सेम रहेगा, 0156 क्या रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जिसमें आज हम यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक के बारे में जानेंगे। आज इसके हम कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, जिसमें आपको केवल एक रूल याद करना पड़ेगा। याद क्या करना पड़ेगा, बेसिक एक कॉन्सेप्ट है, उसको आपको समझना पड़ेगा, और आप समझ ले जाते हैं तो कहीं से भी कोई भी यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आ जाए आप कर ले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि जब यूनिट डिजिट निकलता है तो मतलब यूनिट डिजिट कौन कौन सा आ सकता है। तो आप कहेंगे सर, अरे सर जी 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब अगर यूनिट डिजिट निकलेगा तो इन्हीं में से कोई आएगा। अगर हमको पता चल जाए कि अच्छा 8 कब आएगा, कि इसका स्क्वायर क्यूब मतलब जो दिया होगा क्वेश्चन उसमें से 8 कब आएगा तो हमारा काम बन जाए, 6 कब आएगा तो हमारा काम बन जाए, तो इसी में से हम सीख लेते हैं कि इसका ये आएंगे कब। ठीक, तो पहले इनका मतलब जैसे इनका पेयर होता है। पेयर कहने का मतलब कुछ ऐसे हैं कि वो अगर वो ऐसे दिए रहेंगे क्वेश्चन में तो वही आएंगे। तो पहले हम फर्स्ट पेयर की बात कर लेते हैं। इसमें 0 1 5 और 6 कौन कौन से, 0 1 5 और 6। अच्छा, इनका अब देखिए, हम एक कॉन्सेप्ट में हम आपको बताऊंगा, केवल एक कॉन्सेप्ट। अच्छा, 0 का आप क्यूब करिए, क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1 का क्यूब करिए तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अच्छा, 5 का क्यूब करिए तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 25 पंचे 125, 5 ही आ रहा है वही। ठीक, ऐसे ही आप 6 का क्यूब करिए 216। अब देखिए यहाँ पे मैं क्यूब किया हूं ना, आप चाहे क्यूब करिए, चाहे स्क्वायर करिए, चाहे घात 4 करिए, मेन आपको घात 4 तक देखना है। ठीक, अगर इसका घात 4 करेंगे तो फिर भी यहाँ 0 आएगा, इसका भी घात 4 करेंगे तो फिर भी 1 ही आएगा। ठीक, इसका घात 4 करेंगे फिर भी देखिए 5 25 पंचे 125 पंचे 625 मतलब 5 ही आएगा। ऐसे भी इसका भी घात 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 ही होगा। इससे हमको क्या समझ में आया कि जो 0 1 5 6, देखिए 0 1 5 और 6 की पावर जो है वो कुछ भी हो, मेन हमको 4 घात तक देखना। अगर 4 घात तक में संख्याएं भी आगे बताएंगे कि रिपीट होने लगती है, एक में होता है, तो मतलब 4 घात तक अगर आप देख लीजिए, फिर वहां से अगर रिपीट होने लगा तो समझ लीजिए कॉन्सेप्ट वही लगेगा। देखिए n में कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो, यूनिट डिजिट सेम रहेगा, यूनिट डिजिट सेम रहेगा। जैसे 0 की पावर कुछ भी हो, आप जानते हैं 0 ही रहेगा। 1 की पावर कुछ भी हम लिख दे 1 0 1 2 5, तो यही यूनिट डिजिट क्या होगा, वही होगा, एक ही होगा। ऐसे ही 5 की पावर हम कुछ भी लिख दे 5 1 0 0 2 3, कुछ भी लिख दें तो यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। ऐसे 6 में तो हमने यहाँ से क्या समझा कि 0 1 5 और 6 n बराबर कुछ भी हो, कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा, वो सेम रहेगा, सेम रहेगा, यही रहेगा। अगर हम इसको x मान लें तो n बराबर x ही रहेगा, मतलब जो दिया रहेगा x ही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए 0 1 4 5 और 6 का काम तो खत्म हो गया। अब हम देख लेते हैं 4 और 9 का, किसका, 4 और 9 का। अब ये देखिए हमें ये पेयर में चलते हैं, मतलब इसका देखिए कॉन्सेप्ट एक ही था कि कुछ भी आ जाए, वैसे इसका भी कॉन्सेप्ट एक ही है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये पेयर में रहेंगे। तो आगे हम देख लेते हैं इनका। तो सेकेंड नंबर पे हमारा क्या आ गया, 4 और 9 का। अब देखिए 4 और 9 का हम मतलब कॉन्सेप्ट एक ही बताऊंगा आपको। पहले इनका हम क्यूब कर लेते हैं, 4 का 4 गुणे 4
गुड़े 4 क्यूब नहीं, इस बार हम 4 घात करेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया था आपको मिनिमम 4 तक देखना है। ठीक, ऐसे 9 है, 9 × 9 × 9 × 9। ठीक, अब देखिए 4 × 16, यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आया 6 आया, 6 × 24, यहाँ से क्या आया 4 आया, फिर 4 × 16, फिर से यहाँ पे 6 आ गया। देखिए 6 4 6 रिपीट हो रहा है ना। अब देखिए 9 × 9 = 81, 9 1 आया, फिर 81, अब देखें 9 × 1 = 9, फिर से यहाँ से क्या आया 9 आया। ठीक, फिर ये 9 × 9 = 81, फिर 1 आया यूनिट डिजिट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 4 चौक क्या हो गया 64 हुआ ना, ये भी 4 चौक क्या हो गया 64। तो 6, देखिए यहाँ से भी यूनिट डिजिट 4 और यहाँ से भी यूनिट डिजिट 4, तो 4 चौक 16, इसका टोटल यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा अगर हम 4 की पावर 4 करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि जब घात 2 थी यानी कि सम थी तब तो यहाँ पे 6 आ रहा था, लेकिन जब घात 3 हो गई तो यहाँ पे वही संख्या रिपीट हो गई। फिर जब घात 4 हो गई यानी सम हो गई तो यहाँ 6 आ गई। मतलब कहने का ये है अगर 4 की पावर n, और यहाँ पे भी हम लिख देता हूँ। अब देखिए 9 में भी क्या था, जब घात विषम थी यानी कि 9 थी, सॉरी सम थी तो 1 आया। फिर जब घात यहाँ पे 3 लग गई 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ गया यूनिट डिजिट 9। मतलब जब घात विषम हो रही है तो यूनिट डिजिट इसमें 9 आएगा, मतलब वही संख्या। वैसे यहाँ भी n बराबर अगर विषम है, n बराबर अगर विषम है तो यूनिट डिजिट क्या थी सेम थी, सेम सेम कहने का मतलब 4 आएगी। अगर n बराबर सम है, ठीक, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 6 आती है। ठीक, n बराबर सम है तो 6। कैसे, जैसे 4 की पावर 1, एक देखिए विषम है ना तो क्या आएगा यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। ऐसे 4 की पावर 2, ठीक, 2 सम है तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 16 की 6, तो यूनिट डिजिट 6 आ गया यहाँ से। ऐसे आप समझ लीजिए। ऐसे देखिए 9 में भी है, 9 का देख लेते हैं हम, 9 का, ठीक, 9 का, ऐसे 9 का देखिए जब यूनिट डिजिट मतलब 9 की पावर 1, 1 क्या है विषम है तो यूनिट डिजिट क्या आया 9। ठीक, यूनिट डिजिट क्या आया 9, सॉरी फोकस हो जाए, यूनिट डिजिट क्या आया 9। अब देखिए अगर 9 की पावर हम यहाँ पे सम रख देते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 9 × 81 की 1। मतलब 9 में क्या है 9 की पावर अगर n है, यहाँ पे अगर n बराबर विषम है, n बराबर विषम है तो यूनिट डिजिट क्या होता है सेम। सेम सेम कहने का मतलब 9 रहेगा। अगर n बराबर n की पावर 2, सॉरी n बराबर अगर क्या है सम है, n बराबर क्या है अगर सम है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, सम कहने का मतलब क्या होता है कि 9 की पावर 2 यानी 9 × 81 मतलब 1 आएगा। ठीक, तो यहाँ से आपको समझने के लिए मिल गया होगा। अभी हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। अब देखिए थर्ड कॉन्सेप्ट में अब हमारा क्या कौन कौन सी संख्या बची हैं। अब देखिए कौन कौन सी संख्या बची हैं, 4 और 9 हो गया। अब कौन कौन सी बची है 2 3 और 7 सी, मतलब 2 3 7 8। अब देखिए ये 2 3 7 8 वाले में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, तो उसको आप समझ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें है। अब देखिए पहले तो 2 की पावर हम 4 करते हैं, 3 की पावर 4 करते हैं, वही देखिए कॉन्सेप्ट इसमें भी लगा, वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगा। 4 की पावर 4 करते हैं, ठीक, सॉरी 7 की पावर और 8 की पावर 4 करते हैं। देखिए 2 × 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3 × 3, यहाँ से 7 × 7 × 7 × 7, यहाँ से 8 × 8 × 8 × 8। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 आया यहाँ से यूनिट डिजिट। अब देखो 4 दूनी 8, इन दोनों से मतलब 2 का जब किए तो 4 आया। अब 4 दूनी 8, अच्छा देखिए 8 आया। अब 8 दूनी 16, अच्छा ठीक है 6 आया।
ठीक है। इतना लिखने के बाद अब यहाँ से देखिए 2 दूनी कितना आया, 4 आया, ठीक। अब 4 दूनी कितना आया, 8 आया यूनिट डिजिट। अब देखिए 8 दूनी कितना आया, 16 की 6 आया। अब देखिए अगर यहाँ पे एक और लिख दें 16, 16 दूना 32 की 2, फिर से यूनिट डिजिट 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक यूनिट डिजिट 2 था, अब देखिए 32 दूना 64 अगर करेंगे तो फिर से यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा, मतलब ये 4 फिर से रिपीट होने लगा। कितने अंक बाद, 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद मतलब 4 तक अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये यूनिट डिजिट फिर से रिपीट होने लगता है 4 करने के बाद। अच्छा देखिए 3 के साथ भी है, 3 तिकाई 9, 9 आया, 9 3 27, यहाँ से 7 आया और 7 9 3 27, 7 है। अब 7 3 21 करेंगे, यहाँ 1 आएगा, फिर से अगर 3 करेंगे तो 3 एकम 3, 3 आ गया। अब फिर 3 से करेंगे तो 3 तिकाई 9, फिर देखिए ये 9 रिपीट होने लगा है। ऐसे 7 में ही होगा, ऐसे 8 में होगा। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए 2 3, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया, अगर हमारे पास 2 3 और 7 और 8 इनकी पावर n, मान लीजिए n है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो पावर n रहेगी उसमें हम 4 का भाग देंगे। अब देखिए 4 का भाग क्यों देंगे, क्योंकि इनकी पावर जो है ना 4, मतलब अगर हम इसकी स्क्वायर 4 करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 4 होने के बाद ये फिर से अगर यूनिट डिजिट की बात करें तो ये फिर से रिपीट होने लगते हैं। जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनाई 32। अब देखिए एक, मतलब ये एक था, 1 2, देखिए 1 2 3 4, देखिए पहले 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, फिर 2 आने लगा। अब 32 दूना 60 4 64 करेंगे, देखिए फिर 4 आ गया, फिर ये रिपीट होने लगा, 2 हुआ 4 हुआ, अब इसके बाद देखिए 8 आएगा, ठीक। तो ये 4 होने के बाद रिपीट होने लगता है। अब देखिए 4 से भाग देंगे, ठीक, जो शेष फल आएगा, ठीक, उसी का हम इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए समझिए, जैसे जैसे 2 की पावर मान लीजिए हमने 104 102 ले लिया, ठीक, 102 ले लिया। अब इसमें हम 4 का भाग देंगे, इसका हमको यूनिट डिजिट पता करना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, इसका हमें यूनिट डिजिट पता करना है। तो 4 दूनी 8, 8 2 हासिल 12 हो गया, तो 4 3 12। अब देखिए ये पूरा पूरा कट गया, जब पूरा पूरा कट जाए तो इसकी पावर हम 4 लिख देंगे, 2 की पावर 4 क्यों लिख देंगे, देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद पूरा पूरा ये मान लीजिए कट गया, ठीक। अब देखिए जब पूरा पूरा कट जाएगा तो ये 32 में चला जाएगा। अब देखिए 2 की पावर 4 करेंगे तो ये 32 ही आएगा, ठीक, इसलिए कहते हैं। अब जैसे 3 है, मान लीजिए 3 की पावर हम मान लीजिए लिख दिए 109 लिख दिए, ठीक। अब इसका तो हम इतना कर नहीं सकते, इसका यूनिट डिजिट पता करना है, तो सिंपल सा तरीका, इसमें 4 का भाग देंगे, तो 4 दूनी 8, ठीक, 2 बचा 29 हो गया, 4 सते 28, 1 29, एक शेष फल आया ना। अब देखिए यहाँ से शेष कितना आया, 1। अब यहाँ से इसको आप भूल जाएंगे, अब यहाँ क्या लिख देंगे, 3 की पावर 1, यानी 3 एकम 3। इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, 3। क्यों आ गया, क्योंकि जब हम 4 बार मतलब एक शेष आया तो 3 की पावर 1 कर देंगे, क्योंकि 4 अंक होने के बाद रिपीट होने के बाद 1 अंक बचेगा शेष, तो यानी 3 की पावर 1। समझ में आ गया होगा। अब देखिए ऐसे 7 के लिए भी है, 7 की पावर मान लीजिए हम कुछ भी लिख दिए, XYZ इतना लिख दिया। अब इतना तो हम कर नहीं सकते, इसका यूनिट डिजिट पता करना, इसको हम 4 से भाग देंगे, तो 4 दूनी 8, 2 10, फिर 4 पंचे 20, 1 21, 11 हो गया, 4 दूनी 8, 3 11, तो 3 शेष आया, यहाँ से क्या आया, 3 शेष आया। तो इसको हम क्या करेंगे, 7 की पावर 3 कर दिए, तो 7 सताई 49, 49 सत्ते 343, 343, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, 3। ये आपका आंसर है। आई होप कि फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स एक बार हम जल्दी से सभी का क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, जल्दी से बताइए। पहला क्या था, अगर 0156 की पावर n कुछ भी हो, क्या हो, n कुछ भी हो, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, सेम रहेगा, 0156। क्या रहेगा, 0156 क्या रहेगा, यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 0156। अभी हम इसके अगले पार्ट में क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपके लिए। दूसरा क्या था, अगर यूनिट डिजिट हम अगर नंबर्स हैं 4 और 9 की पावर n में कुछ भी आ जाए तो हम क्या करेंगे, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर 4 के पावर क्या है n, ठीक, और यहाँ पे 9 की पावर क्या है n
n में कुछ भी आ जाए, अगर n बराबर सम है तो हम यूनिट डिजिट क्या होगा, सम है मतलब 4 की घात 2, 4, 6, 8 ऐसे आ जाए, मतलब सम हो जाए तो क्या होगा, 4 चौक 16 मतलब 6 होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, 6। कैसे हमने जाना कि 4 की पावर 2, मान लीजिए ये भी तो सम है, तो 4 चौक 16 6 यूनिट डिजिट। अब इसमें 1 0 मान लीजिए 2, अब ये भी तो सम है लेकिन फिर भी 6 होगा। कैसे हमने जाना कि 4 चौक 16 6, ठीक। अब विषम आ जाए, इसी 4 के लिए बात करते हैं, अगर n क्या हो जाए, विषम हो जाए। अच्छा विषम हो जाए तो क्या होगा, सेम ही रहेगा, 4 ही रहेगा। कैसे हमने जाना, 4 की पावर 1 मान लीजिए, हम समझने के लिए अपने यहाँ पे कर रहे हैं, 4 की पावर 1 क्या है, विषम है, तो इसका यूनिट डिजिट तो 4 आया, तो यहाँ पे 1 1 1 मान लीजिए आ जाए, तो ये भी तो विषम है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 ही होगा। अब देखिए 9 की पावर n मान लीजिए सम आ जाए, मतलब 9 की पावर 2, 4, 8, 12 ऐसे आ जाए, या फिर और बड़ी संख्या आ जाए जो कि सम हो, पावर में सम हो, n बराबर सम हो, तो क्या हो जाएगा, 9 9 81 1 1। कैसे हमने जाना, देखिए 9 की पावर हम मान लेते हैं कि 2 एक सम संख्या है, 9 की पावर 2 तो 9 9 81 1 आया यहाँ से यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए 1 0 1 2 भी आ जाए तो यहाँ ये भी तो पूरी सम संख्या है, तो ये भी क्या होगा, 1 होगा, ठीक। ऐसे ही n बराबर क्या आ जाए, विषम आ जाए मतलब n तब क्या होगा, 9 ही होगा। आ गई हो आपकी बात, एक बार और मैं बता रहा हूँ, 4 की पावर n है, n अगर क्या है, सम है तो 6 होगा। n बराबर अगर विषम है, n बराबर क्या है, अगर विषम है तब क्या होगा, 4 ही रहेगा। ऐसे 9 की पावर n है, n बराबर सम है तो 1 होगा, अगर विषम है तो 9 ही रहेगा, सेम रहेगा। अब तीसरे कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, जल्दी से फटाफट आपको समझ में जाए। 2 3 7 8 की पावर n अगर दे दे, n में कुछ भी हो तो हम क्या करेंगे, n को 4 से भाग दे देंगे, जो शेष आएगा उसका इसकी घात करके लिख देंगे। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 8 की पावर 1 0 2 9। अब देखिए इसके साथ ऐसा क्यों होता है, ये ऐसी मतलब क्या ही बताएं, इतनी बेकार संख्याएं हैं कि इनका जानते हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं निकलता। आप याद कर सकते हैं, अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक में ये संख्या आ गई तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकला। संख्याओं में ये बहुत ही घातक संख्या है, इसीलिए इसको 4 से भाग देते हैं। 4 अंक के बाद जाके रिपीट होती है ये संख्या है। यूनिट डिजिट की अगर बात करें तो इसका तो करेंगे अलग अलग आएगा, तो 4 से भाग देते, 4 दूनी 8, 2 आया, 4 4 पंचे 20, 2 आया, 4 सते 28, 1 29, 1 आया, शेष 1 आया, शेष कितना आया, 1 शेष आया, तो 8 पावर 1 कर देंगे, वेरी सिंपल, यूनिट डिजिट 8 आ गया। ऐसे ही इन्हीं सब में 4 का भाग देगा, अगर 4 का पूरा भाग चला जाए, जैसे हम यहाँ लेते हैं 7 की पावर ये ले लिए 104, अब इसमें हम 4 का भाग देंगे तो कितना, 4 दूनी 8, 2 10 4 6 24, पूरा भाग चला गया। यहाँ पे शेष कितना आया, शेष आ गया आपका 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 की पावर 4 करेंगे, क्यों, क्योंकि पूरा शेष चला गया है, इसलिए 7 की पावर 4 करेंगे, ठीक। मतलब 4 बार शेष कितना आया, वैसे तो 7, देखिए एक चीज हम समझाते हैं आपको, जैसे देखिए 4 भागे 4 है, अभी ये संख्या शेष में ही है, इसलिए यहाँ पे 4 का भाग देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए 5 होता तब तो हम भाग पढ़ते, तब 1 शेष आ जाता, लेकिन ये 4 है तो ये 4 मान लीजिए उतर गया, फिर एक बार ये पूरा भाग चला गया, शेष 0 हो जाएगा। लेकिन इससे पहले तो यही तो शेष हम मान सकते हैं, इसीलिए इसकी पावर हम 4 बार करते हैं। आ गया आपको समझ में। तो इसका देखिए, अब हमको मान लीजिए कि 4 बार गुणा नहीं कर सकते, तो हम क्या ऐसे करेंगे, मान लीजिए 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 है, हमको यूनिट डिजिट पता करना है। यूनिट डिजिट बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, 2 7 49, यहाँ से यूनिट कितना है 9। अब देखिए 9 7 63, ठीक। यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आया, 63 का 3 आ गया यूनिट डिजिट। अब देखिए 3 7 21, यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आया, 1 आ गया, तो इस पूरे का यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा। तो यही सब था फ्रेंड्स, आई होप को आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से बताया हूँ, कहीं भी अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो फ्रेंड्स ज़रूर मुझको बताइएगा। अभी मैं वीडियो बनाना शुरू किया हूँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, समझ में आप लोगों को आने के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो धन्यवाद, बने रहिएगा, थैंक यू।